नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत और जय भीम के साथ आज हम पूरी भीम आर्मी के साथ सीतापुर के कोणगढ़ जो गांव है वहां आ रखे हैं। अनुसूचित जाति बस्ती में एससी बस्ती है ये, और पीछे 1 महीने और 6 दिन हो चुके हैं जो घटना घटी है सीतापुर में। तो ये इनके बालक के पिताजी हैं और ये माँ जी हैं, और उनकी वाइफ भी यहाँ बैठे हुए, बच्चे भी यहीं हैं, परिवार पूरा यहीं है, और दूसरी वाइफ भी है उनकी। तो इतनी बड़ी विडंबना है साथियों कि आज जो गरीब है, देखो किस तरीके से बेबस है, सुनने वाला कोई नहीं, मदद करने वाला कोई नहीं, और स्वयं जो इनका गांव है वो भी पूरा का पूरा सो रखा है। नहीं तो इनके गांव में तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, पैसे वाले भी अच्छे अच्छे हैं। यहाँ तक कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3-3, 4-4 होटलों के मालिक हैं, परंतु एक गरीब की आवाज़ बनने के लिए सारे के सारे मुर्दा कौम बन चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना हमारे समाज के साथ। आखिर हम न्याय किस तरीके से दिला पाएंगे? जो मृतक है उसको न्याय कैसे मिलेगा अगर हमारा समाज जागरूक नहीं होगा और इस तरह से बेबस होकर सब लोग चुपचाप बैठ जाएंगे और तमाशहीन बन के तमाशा ही देखते रह जाएंगे, तो इन गरीबों की आवाज़ सुनेगा कौन? आखिर ये एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। जो यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ बाबा का, विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, जहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ सीज़न में आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। उसी केदार धाम में आज इतनी बड़ी अनहोनी हुई है। एक अनुसूचित जाति माँ बाप यहाँ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनकी 2 पत्नियाँ हैं, 3-4 बच्चे हैं, आखिर वो सारे के सारे छूट चुके हैं। इस केदार की पावन धरती में इतना बड़ा पाप एक अनुसूचित जाति के परिवार के साथ हुआ है, आखिर इसकी जवाबदेही किसकी है? सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है और स्वयं शासन प्रशासन, लेकिन सारे के सारे कुछ सवालों के घेरे में हैं। कोई भी इनकी मदद करने को तैयार नहीं है। और जैसे ही हमें पता लगा, हमें ये घटना 20 दिन के बाद पता लगी, हमने भी सोशल मीडिया पे ही देखा कि न्यूज़ वाले थे, माता जी की वीडियो ले रहे थे, सोनप्रयाग थाने की वीडियो हमने देखी। तो तब जाके मैंने इस पे एक्टिव हुआ और मैंने अपनी भीम आर्मी की जो टीम है, जो हमारे भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष और जो हमारे जो जिला अध्यक्ष और सारे जितने भी हमारे जो भीम आर्मी की जो पूरी टीम है, उन सबको हमने आह्वान किया और आज हम यहाँ पहुँचे हैं सीतापुर में इनकी सुध लेने। तो यहाँ देखने के बाद हमें इतनी ग्लानि हो रही है कि आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है और हमारे समाज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जहाँ हम कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य में भेदभाव, तो ये भेदभाव नहीं तो क्या है? एक बालक जो अपने डेली मर्रा के जीवन में जो काम करता है, उसके लिए खच्चरों के लिए 4 बजे गौरीकुंड जाता है सीतापुर से, और परिवार इंतजार करता है कि पिताजी बेटा घर आएगा, परंतु खबर ये मिलती है कि शाम को 5 बजे कि वो मृतक हो चुका है। तो ये सोचो कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस बालक ने अपना जीवन यहाँ निकाला और कुछ एक आधी अवस्था में आने के बाद जहाँ उसने अपने परिवार को, माता पिता को सपोर्ट करना था, आज वो इस दुनिया में नहीं है और सवालों के घेरे में है कि जिस हिसाब से उनकी बॉडी जो मिली है, यहाँ सोनप्रयाग के आगे मुनकट्या कहते हैं, वहाँ के जंगलों में उनकी जो डेड बॉडी मिली है, तो वो एक सवाल के घेरे संदिग्ध हालत में डेड बॉडी मिली है और परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है शासन प्रशासन से, परंतु शासन प्रशासन भी सुन नहीं रहा। कई बार वो केस के लिए भी वहाँ चले गए, लेकिन शासन प्रशासन उनको वहाँ से नकारा जवाब मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो हम चाहते हैं कि इसमें शासन प्रशासन सुध ले, और मैं चाहूँगा कि 2 शब्द हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी कहें भीम आर्मी के, प्रदेश महासचिव। जय भीम साथियों, जैसे हमारे अभी बोडियाल जी ने बताया कि लगभग 1 माह से ऊपर इस घटना का हो गया। अभी तक भी सबसे पहले तो एक ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, उसका कर्तव्य होता है कि उसके गांव में कोई भी घटना हो तो कम से कम उस परिवार से जाकर मिले और परिवार को दुख में साझा हो। लेकिन आज 1 महीने के बाद भी यहाँ के प्रधान, इस सीतापुर गांव के प्रधान जो सोनप्रयाग थाना क्षेत्र के अंदर आता है, अभी तक भी यहाँ वो प्रधान जी इनके घर पर नहीं पहुँचे।
फिर क्षेत्र पंचायत होते, जिला पंचायत होते, कोई भी व्यक्ति इनकी सुध लेने अब तक नहीं पहुंचा। दूसरी बात है कि अभी तक भी 2 थानों की पुलिस आपस में इस परिवार को भटका रही, कभी इस थाने जाओ कभी उस थाने जाओ। जहाँ पर घटना हुई है उस घटना का क्षेत्र जो थाना है वही उसकी जांच करेगा, अन्यथा नहीं, क्योंकि ये मामला बड़ा ही गंभीर है। एक घर से एक माँ का बेटा चलेगा, एक पिता का पुत्र चले गया, एक बेटी का बाप चले गया, एक बेटे का बाप चले गया और एक पत्नी का एक पति चले गया, तो ये समझ लीजिए कि कितने लोगों को के साथ ये अन्याय हो रहा है। तो ये अन्याय जो है ज़्यादा दिन तक नहीं सहन होगा। पुलिस प्रशासन अगर इस वीडियो को हमारी देखे तो जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई करे, क्योंकि अभी तक भी आपने इसकी पीएम रिपोर्ट जो है सार्वजनिक नहीं की कि ये घटना किस तरह से हुई, उनकी मृत्यु किस तरह से हुई। उस मृत्यु का कारण भी स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र है, बड़ी बड़ी नदियाँ बह रही हैं, कौन किसके साथ कोई कांड कहाँ कर दे, किसके साथ कोई ऐसी स्थिति पैदा कर दे कि उसकी हत्या करके किसी भी नदी में डाल दे। तो ये एक जांच का विषय है और ये जांच आप लोगों को करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी जो इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। इसे रुद्रप्रयाग जिले के एसएसपी साहब वो भी इस बात को गौर से सुने। रुद्रप्रयाग ज़्यादा दूर नहीं है, वरना जल्दी से जल्दी हम लोग भी वहाँ आपके कार्यालय में पहुँचेंगे और फिर हम लोग वहाँ पर धरने के साथ बैठ जाएंगे। इससे पहले आप लोग इसमें एफआईआर दर्ज करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का कार्य करें। जय भीम, जय संविधान।